कहाँ जा रही हो तोपरा? चिनार से बात करने जा रही हूँ। अल्लाह, क्या बात करनी है? कल के बारे में बात करनी है। अरे पागल हो गई हो लड़की, अपने आप को तुम किस अजाब में डाल रही हो? अम्मी खुदा के लिए बस कर दें। मैं ना चाहते हुए भी सबके सामने झूठी बन गई हूँ। और देखें, मैं अपनी सास के सामने भी झूठी बन चुकी हूँ। और इस झूठ का अंजाम आप जानती हैं, आपको पता है जब पता चलेगा तो क्या होगा। मुझे बताना है तो बताना है, बात खत्म हो चुकी। ये क्या कह रही हो? सिद्धू ने थैंक यू कहने के लिए फूल भेजे हैं मुझे। बस यही कसर बाकी थी। और इकबाल मैडम ये समझी कि चिनार ने भेजे और मैं उन्हें इसलिए भी नहीं बता सकी। अच्छा किया नहीं बताया। अम्मी मुझे वाकई में आप पर यकीन नहीं रहा। तोपरा, इस तरह से गुस्से में आकर बेकाबू मत हो बेटा, जरा पुरसुकून हो। एक बार सोचते हैं, वरना बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। अम्मी आपके ख्याल में गौर करने के लिए कुछ बाकी रह गया है क्या? चिनार मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा करता है, मैं झूठ बोलूं या सच बोलूं वो जरा भर भी शक नहीं करता। उसने कहा वो आपकी भाभीियों की मदद करेगा, मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ मेरी खुशी की खातिर उसने उर्गब के टिकट्स ली, जबकि वो मेरी खुशी का इतना ख्याल रखता है, मैं उससे झूठ कैसे बोलूं? अम्मी कुछ नहीं सुनूंगी, आप चुप रहें। मैं चिनार के पास जा रही हूँ, हर बात की हकीकत बता दूंगी और कोई रास्ता नहीं है। तोपरा, छुपाऊं इसे? समझ में नहीं आता। इसको मैं रखूं कहाँ आखिर? आगे कहाँ रखूं समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है। मिस्टर मेहमद। खुशामदीद तोपरा। खुशामदीद। मैं चिनार से मिलने के लिए आई थी, वो बिजी तो नहीं है? नो, चिनार कंपनी में नहीं है। यास्मीन का फोन रिसीव करते ही मीटिंग छोड़कर चला गया। यास्मीन का? अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ? चिनार बर्ग को तो कुछ नहीं हुआ? नहीं डियर, नहीं। पहले से कोई प्लान नहीं था। यास्मीन के कॉल करके याद दिलाने पर वो कामकाज छोड़कर चला गया। मगर तुम्हें शायद इस बात का पता नहीं था। सुने, पहले आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। इस इंटरव्यू में आपकी तस्वीरें भी ले ली जाएंगी, फिर स्पेशल फोटोग्राफ्स आपके दोबारा लेंगे। ओके ठीक है। हाँ, इधर ले आओ शर्मीन। अरे वाह, ले आओ इसको, मेरा शेर बेटा शहजादा। वल्लाह मैं जरा सी भी कंजूसी नहीं करूंगी। अपने बेटे की तारीफ करने में ये इतना खूबसूरत है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अरे कुछ नहीं ऐसा। बहुत स्वीट बेबी है वाकई। लगता है कि चिनार अलगाज का बेटा है ये। थैंक यू वेरी मच स्वीटी। माँ बनना आपको कैसा लग रहा है? अगर हकीकत में बताऊं तो माँ बनना और जिम्मेदारियां संभालना इस कदर मुश्किल होगा मुझे अंदाजा न था। मतलब बच्चे की पैदाइश के बाद सारे मसले ऑटोमेटिक तौर पर हल हो जाएंगे, पहले मेरा ऐसा ख्याल था। मगर मेरी सोच के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसकी बहुत फिक्र करती हूँ और मेरी पहली कोशिश यही होती है कि इसे कोई भी तकलीफ ना पहुँचे। यास्मीन बहुत अच्छी माँ साबित हुई। सच कहूँ तो
मुझे हरगिज भी इतनी उम्मीद नहीं थी। हमारे बेटे के लिए ये हर किस्म की कुर्बानी देने को रेडी है। बस करो चिनार। वैसे भी तुम अगर मेरे साथ ना होते तो मुझ में इतनी समझ कभी ना आती। ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से है। किसी से आप हेल्प लेती हैं यास्मीन मैडम? होनी तो चाहिए, पर यास्मीन परमिशन नहीं देती। हमने इतनी केयर टेकर्स को इंटरव्यू किया, लेकिन उससे कोई पसंद नहीं आई। असल में वो खुद देखभाल करना चाहती है ना। चिनार, तुम मुझे मगरूर कर रहे हो। असल में मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो ये कि हम दोनों के अलावा कोई और भी है जिसने हमारे बच्चे की बहुत देखभाल की। उसका नाम है तोपराक। तोपराक मैडम आपकी वाइफ है? जी हाँ, चिनार की वाइफ मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड भी है। मुझे जब भी हेल्प की जरूरत होती है वो मेरे पास होती है, और बच्चों के मामले में उसे बहुत मालूमात है। ये भी हमारी एक गुड लक है कि चिनार की वाइफ इतनी कोऑपरेटिव है हमारे साथ। तुम्हें ड्रॉप करके मैं चाह रहा था कि मैं अपने बेटे से मिलूं, लेकिन शायद मुमकिन ना हो। नहीं डियर, नहीं, पहले से कोई प्लान नहीं था। यास्मीन के कॉल करके याद दिलाने पर वो मीटिंग छोड़कर चला गया। आइए तोपराक मैडम। थैंक यू सो मच। मैं जरा पैदल चलूंगी। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। कितने मीटर पर है ये जगह? ठीक ठाक लंबा चौड़ा लग रहा है। मुझे क्या पता मिस्टर रमजी, मुझे कभी ये पूछने का ख्याल नहीं आया। अच्छा, यहाँ एक अपार्टमेंट बन सकता है। एक पोर्शन में मैं रहूंगा और दूसरा रेंट पर दिया जाएगा। क्या ख्याल है? कितने में बन गया है ऑक्शन? ला हौल वला कुव्वत। देखें, शायद ठंड लग रही है आपको। अंदर चलते हैं, वरना कहीं ठंड न लग जाए आपको। मैं जरा बच्चों को देख कर आती हूँ शरफ मैडम। ठीक है। माशाल्लाह कहो, सिर्फ थोड़ी सी कमजोरी है शायद, इसीलिए फौरन खांसी शुरू हो गई। खातून को ये बेजारी मौसम की वजह से नहीं है। जब से आयो बकबक 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 किए जा रहे हो। दिमाग खा के रख दिया उसका। मैंने ऐसा क्या कह दिया? तो प्राक का बहाना मत बनाओ। तुम्हें आदत है दूसरों के पैसों के पीछे भागने की। अपनी नवासी की बरसी का बहाना मत बनाओ। तो प्राक और चिनार उर्कुब जा रहे हैं। तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। बच्चों को कुछ तो फायदा होता। उर्कुब जा रहे हैं? हाँ। जी मिस्टर नजीब। मेरे बेटे, मेरा काम खत्म हो गया है। मुमकिन है तो आ जाओ, मिल बैठते हैं। ओके ओके, कहाँ पे हैं आप? होटल में हूँ, यहीं आ जाओ। ठीक है, मैं आया। चलो फिर मिलते हैं। सुनो, क्या काम है उर्कुब में? मैं इतना फासला तय करके वहाँ से आया हूँ और तुम लोग मुझे छोड़कर वहाँ जा रहे हो। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। टेलीफोन इजाद हुए बहुत जमाना गुजर गया रमजी साहब। इत्ला देते तो बेहतर होता। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी रस्सी छोड़कर मैं कहीं जाने की नीयत नहीं रखती। तो प्राक और चिनार अकेले जा रहे हैं उर्कुब। आहिस्ता आहिस्ता सुलगने वाली आग आखिर अपनी जगह पहुँच गई। मैं तुम्हारी अकल पर हैरान हूँ। अरे खातून, उस लड़की ने पहले तो अपने शौहर के बारे में नहीं सोचा कि वो किस तरह से बदल सकता है। तुम उसे कैसे जाने दे रही हो? समझ से बाहर है। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? देखो, उस लड़की ने अपने हाथों से दफन किया है उस मिट्टी में। अपनी बहन को भी खो दिया उसने। तुम जानती हो ये दोनों दुख उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। अब तुम कैसे अपने हाथों से उसे जहन्नुम में भेज रही हो? अरे तुम तो प्राक के बारे में फिक्रमंद कब से होने लग गए? तुम मुझे छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो। कुछ भी करके उन्हें उर्कुब जाने से रोको। अगर वो पहले की तरह बेगम बर्दाश्त न कर सकी तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे शरफ मैडम। अश अश, कैसी खौफनाक बातें सोच रहे हो किसी बला की तरह। तुम्हें क्या परेशानी है? उसका शौहर है, उसका ख्याल रखने के लिए। वो एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। गुड डे। थैंक यू सर। आइए।
मेरा ख्याल है जल्दी में हो। हाँ यार, वही हमेशा की तरह भाग दौड़। यकीनन ऐसे ही है। खैर चलो, मुझे सादात के पास जाना है, वो आ चुका होगा। चलो मैं चलती हूँ। गुड इवनिंग। तो प्राग, मरवत आ गई होगी, मैंने सोचा जरा देख लूं। क्या बात है, मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? चिनार से कोई बात हुई है क्या? फिर से लड़ाई हो गई क्या? मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? सारा दिन मेरा परेशानी में गुजरा है। मेरी बात ही नहीं हुई अम्मी। सही कहती हो, अगर सच बोलो तो ताल्लुक खराब होंगे, और अगर खामोश रहोगी तो ज़मीर मलामत करेगा। उफ, पता नहीं क्या गलत है और क्या सही। बताने का कोई फायदा नहीं है शायद। वो क्यों? चिनार ने मुझे बताया था कि आज वो सारा दिन कंपनी से नहीं निकल सकेगा, मगर जब मैं गई तो वो वहाँ नहीं था। ओह बेटा, कोई काम निकल आया होगा बाहर का। अम्मी, यास्मीन के साथ पहले से ही कोई प्लान था। मीटिंग से निकलकर फौरन उसके पास चला गया। दरअसल तुम्हें खबर नहीं थी इसलिए गुस्सा कर रही हो। नहीं, वो क्यों छुपाता है ये मेरी समझ में नहीं आता। क्या मैंने उसे कभी वहाँ जाने से मना किया है या फिर रोका है? उसका जब दिल चाहता है वो जाता है। बेटा, चिनार की नीयत इस मामले में बुरी नहीं है, तुम जानती हो। अम्मी मैं जानती हूँ, लेकिन ये सेम चीज नहीं है, ये दूसरी बात है। सिद्को के लिए तुम्हारी नीयत में भी कोई बुराई नहीं। बस कभी कभी इंसान किसी का दिल रखने के लिए ऐसे झूठ बोल देता है। किसी का दिल रखना बुरी बात थोड़ी है। अम्मी, यास्मीन के बारे में घर वालों के लिए एक अलग बात है, ये आप ही ने कहा था। तुम ठीक कह रही हो। बाज़ों का जिंदगी के तजुर्बे इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं बेटा। नहीं अम्मी, चिनार ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला होगा। वो भूल गया होगा उसके प्लान के बारे में, वरना उसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। बेटा मेरी बात मानो, तुम भी झूठ मत बोलो। झूठ बोल के हम क्यों अपना ईमान खराब करें? अहम बात यह है कि उसने हकीकत क्यों छुपाई। हमें इस बात पर ज्यादा गौर करना चाहिए। यानी चिनार को यकीनन मालूम होगा। फिक्र मत करो, दिल छोटा ना करो, मत परेशान हो। चलो ठीक है, समझ गई हो? वल्लाह मिस्टर नजीब, आज मैं आपकी पसंदीदा डिश बना रही हूँ। आज शाम अगर आप घर ना आए तो मेरा दिल टूट जाएगा। जरूर आएंगे ना? जहमत ना करें इकबाल मैडम, मेरा मूड ठीक नहीं है। फिर कभी इंशाल्लाह। क्या हुआ मिस्टर नजीब, आप बीमार हैं क्या? बस जिस्म में दर्द हो रहा है। आप आइए तो सही, मैं आपके लिए बेहतरीन कहवा बनवाऊंगी। दर्द वर्द कुछ बाकी नहीं रहेगा। और फिर रमजी आफंदी भी आए हुए हैं, आप उनसे भी मिल लीजिएगा। ना मिले तो बुरी बात होगी ना। चलें ठीक है इकबाल मैडम, शाम में मुलाकात होगी। उसने कहा फिर मिलेंगे छोटी सी दोस्त, खुदा हाफिज। माशाल्लाह, तुम्हें बहुत बड़ा बना दिया इसने। तुम्हारी जैसी माँ इसे कहाँ मिलेगी? जाहिर है इसे बड़ी तसल्ली है तुमसे। तुम्हारी माँ ने बताया तुम लोग गुरगुप जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे शौहर का फायदा सोच रहा था, लेकिन तुमने नजरअंदाज कर दिया। मुझे ऐसे मत देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि हमारी नाजली की बरसी आने वाली है बेटे, मगर कहीं तुम उदास ना हो जाओ
इसलिए कुछ नहीं कहा। अब अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें बहुत दुख होगा। बुरा मत मानना, मैं इजाजत नहीं दूंगा। बाबा मैं तो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। चिनार ने सारे इंतजाम किया है। मैंने ये सोचा कि अगर वो मेरे साथ हुआ तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, जाओ अपने वतन की हुदूद में दाखिल हो जाओ। वहाँ की आबो हवा देखो, गलियों में घूमो फिरो, माजी के दुख और अजियतों को भी झेलो। सांस ना लेना चाहो तब भी लो। मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहना था, मगर बताना ये था कि आने से पहले मैं नाजली की कब्र पर गया था। वहां मैंने फूलों का बाग बना दिया, मगर मेरी बड़ी बुरी हालत हो गई थी बेटी, यकीन करो। छोड़ो जाने को, उसके लिए यहीं से दुआएं मांगो। बाबा ऐसा नहीं हो सकता। आखिर मैं कब तक भागूंगी इन सब चीजों से? कभी ना कभी तो वहाँ जाना ही पड़ेगा ना, बल्कि तब शायद ज्यादा तकलीफ दे हो। मैं अपने वतन के लिए और खाला के लिए बहुत उदास हो गई हूँ। खैर आप जरा लाले को देखें, मैं पानी पीकर आती हूँ। हाय तुम्हारी बेटी और तुम्हारी खाला। मिस्टर नजीब, चिनार साहब आ गए। खुश आमदीद बेटा। खुश आमदीद। यहाँ बैठो। क्या पियोगे? कुछ भी नहीं, आने से पहले मैंने लंच किया था, मैं फुल हूँ बिल्कुल। ओके सर। मुबारक हो, तुम्हारे फादर इन लॉ आए हुए हैं। जी बिल्कुल। मैंने भी वहाँ आने का सोचा था, मिस्टर रमजी से भी मुलाकात हो जाती। जी जी जरूर आइए। क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? जी थोड़ा सा। असल में मेरे दिल में एक तो शक व शुबहात है, मैंने सोचा आपसे मिलके बात करूं। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। कल से एक दो बातें सोच रहा हूँ और आपसे पूछने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। आप वादा करते हैं कि आप मेरे साथ सच बोलेंगे? खुश आमदीद। बाबा एक मिनट, दौड़ो मत बेटा। बेटा तुम वापस आ गए हो? ये लेने आया हूँ। कहाँ जा रहे हो? अल्लाह हाफिज मॉम। बता के तो जाओ। अपने दोस्त के पास ठहरेगा। क्यों, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या हम जानते हैं उसके फ्रेंड को? इंसान जिस पे भरोसा करता है उसकी बात को रद्द करना बहुत मुश्किल है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बिल्कुल दिए हैं आपने। मैंने सोचा था कोई वक्त आएगा कि मैं आपके सामने बैठ के आपसे पूछूंगा, पर जो होना था वो हो गया। अब आप मुझे बताइए, आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स मेरे बेटे। जमरुद मैडम को डिवोर्स देना, यानी इस तरह अचानक, मुझे समझ नहीं आई। क्यों बेटा? मतलब जमरुद मैडम को डिवोर्स देके आगे आपका करने का क्या इरादा है? कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि आप मेरी अम्मी के साथ एक जिंदगी बिताएं? बेकार में तुम अपने आप को परेशान कर रहे हो बेटा। मैं अपनी पुरानी की हुई गलती को दोहराना नहीं चाहता हूँ। वो गलती दोबारा ना करने के लिए मैं अपनी हर चीज कुर्बान कर दूंगा। तुम्हें और दुख नहीं दे सकता।
मुझे सुकून मिला है अंकल। इस ख्वाब में कि तुम मुझे बाबा कहो पूरी जिंदगी गुजारती, मगर मुझे अंकल कह के पुकारने में भी मेरे दिल को सुकून मिला है। अगर आप चाहें तो हम डिनर एक साथ करते हैं ना? चलते हैं। अभी ये चुड़ैल मेरा फोन रिसीव नहीं करेगी। हेलो खान जी, उगलू हवेली, फरमाइए। लड़की, मैं रमजी हूँ, जल्दी से सुल्ताना को फोन दो। सुल्ताना मैडम घर में नहीं है। कौन से सुराग में घुसी हुई है वो? सुबह से फोन कर रहा हूँ उसे मैं। गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया सुल्ताना आपा का। एक्सीडेंट हो गया? इस हादसे का आपको इल्म नहीं है? नहीं। अब वो ठीक है? वल्ला मुझे भी नहीं मालूम, हॉस्पिटल जाऊंगी तो पता चलेगा। कहते हैं कि ठीक है, शायद बाजू टूट गया है। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, बाद में फिर फोन करूंगा। अरे यार, शरफ और तोपरा का करके बात सुन ले तो समझो मारे गए। अगर वो राब्ता करें तो भी मत बताना उन्हें। खुश आमदीद मिस्टर नजीब। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया इकबाल मैडम। लाइए, ये मुझे दे दीजिए। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग, खुश आमदीद। मुबारक हो, तुम्हारे बाबा हैं। जी ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया। अंदर मिस्टर रमजी भी हैं, चलिए। खुश आमदीद रमजी भाई। बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। खुश आमदीद। जैकेट ले लूं तुम्हारी? हाँ बिल्कुल, शुक्रिया तुम्हारा। अरे दामाद जी कैसे हैं? खुश आमदीद मिस्टर रमजी, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक। आपको देखकर मजीद अच्छा हो गया हूँ। इंसान के लिए फैमिली का होना कितना अच्छा होता है। यानी मैं बेमकसद जिंदगी गुजार रहा था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला आया हूँ मैं यहाँ पर। बहुत अच्छा किया आपने, इस तरह हमें भी तसल्ली रहेगी। आइए ना, खाना आप लोगों का इंतजार कर रहा है। मैं वहाँ बैठूंगा। बात सुनो, तुम यहाँ बैठो मेरे साथ। आप यहाँ बैठिए नजीब साहब, ये आपकी जगह है। शुक्रिया इकबाल मैडम। मरवत, देर क्यों कर रही हो? लाओ ना। ले आई हूँ मैडम। आप जहमत ना करें इकबाल मैडम, मरवत सर्व कर देगी मुझे। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है बेटा? ठीक है अम्मी, काफी ज्यादा है। सच बताऊं तो सर खुजाने का वक्त भी नहीं मिला मुझे। तुम आज सारा दिन कंपनी में थे शायद? बिल्कुल, पहले कंपनी में था, फिर मिस्टर नजीब से मुलाकात की मैंने। मरवत, गुलदस्ता भी तो लाओ ना, हमारे दस्तरखान को खूब सजाओ। ये लीजिए मैडम। बीच में रख दो। किसकी तरफ से है ये बुके? तुम्हारे बाबा लाए थे मेरे लिए बेटा। हाँ, मैं ही लाया हूँ। बेगम से काफी अरसे दूर था, खालियात आने से बेहतर मैं ये ले आया। मेरी समझ में यही आया था उस वक्त। इन सब की क्या जरूरत थी?
लंबे अरसे से हमने एक साथ वक्त नहीं गुजारा। एक बात कहूं, मुझे अब पिछली गलतियों की तलाफी का मौका मिला है। मैंने सोचा कि तुम्हें पसंद आएगी। So nice of you. आखिरकार सरप्राइज देने का मौका आ ही गया। तुम जारी रखो। फ्रेश ड्रिंक लाऊं आपके लिए? इसी का एक और गिलास दो मुझे। ओकान कैसे हो? तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? पागल। ओकान, मैं तुम्हारे ख्यालात में गुम हूँ। आजकल हमारी मुलाकात जो नहीं हो पाती। ये कहाँ से आया? खूबसूरत लग रही हो। दामाद, मैं तुम्हारी ड्रिंक से लुत्फ उठा रहा हूँ। इसकी खुशबू इंसान को बेचैन कर देती है। हाँ? काश तुम ना पीते रमजी। अरे 40 साल में फैमिली के साथ टेबल पर हूँ पहली मर्तबा। छोड़ो, मुझे एंजॉय करने दो तुम। एंजॉयमेंट शराब से नहीं होती रमजी भाई। अरे डरो मत मिस्टर नजीब, हर किसी का अमलनामा उसके अपने पास होता है। बेशक हम एक ही टेबल पर मौजूद हैं, मगर इसका गुनाह मेरे लिए ही लिखा जाएगा। तुम फिक्र मत करो। ला हौला बिला कुव्वत। तुम कुछ देर सुकून से नहीं रह सकते? कोरमा लीजिए ना, मैंने अपने हाथों से बनाया है। बहुत शुक्रिया इकबाल मैडम, मुझे भूख नहीं है। और दामाद, तुम लोग उर्गुप जा रहे हो हैं? बिल्कुल, तो प्राग के लिए अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तुम्हें लगता है? मैंने अपनी बेटी से पूछा था, उसने कहा कि वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बाबा, मैंने ऐसा कहा था आपसे। ठीक है माय लव, तुम नहीं चाहती नहीं जाते। नहीं डियर, वो अगर मैंने कहा कि वो नहीं चाहती तो मैं उसका बाप हूँ। अगर वो अपने मुंह से ना कहे तो मैं उसकी आंखों से समझ लेता हूँ। इस दफा गलत हो। बच्चों के मामलात में दखल मत दो रमजी। अपने काम से काम रखो, समझे? ये फ्रेश बीन की डिश उठाएंगे जमरत मैडम?
हेलो बॉस। देखो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बॉस तो वाकई मैं ही हूँ, पर तुम्हें दिए हुए काम के पीछे भी मुझे खुद ही दौड़ना पड़ रहा है। टाइम देखो जरा, कहाँ है वो कोरियर? अभी तक फॉर्म नहीं लिए। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मैं भी नहीं समझा। सुबह से अब तक कोशिश कर रहा हूँ। नीचे वाले पोर्शन में गए, वहाँ से भी नहीं मिला। अकाउंटेंट के पास गया, वहाँ से भी नहीं मिला। कसम से मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। सिद्धू, दूसरी जगह से तुमने 2 फॉर्म्स लेने हैं। इतनी लापरवाही मत करो प्लीज। वो काम तुम्हारे लिए आसान होगा। तुमने गुस्से से मेज पर मुक्का मारा है। हर मसले पर गुस्से और तैश से नजर डालती हो, और मेरे जैसा बेवकूफ हमवतन सिद्दीक तुम्हें कहाँ से मिलेगा, जिसे काम निकालने के बाद ठोकर पड़ जाती है। तो मेरी बात कान खोल के सुन लो, कल वो फॉर्म्स मेरे हाथ में होने चाहिए, समझे? इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, वरना पैसे वैसे बिल्कुल भूल जाओ। पागल कहीं का। फिक्र वाली कोई बात नहीं है, मगर अगर दर्द बढ़ जाए या ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो मुझे फोन कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत इंतजार करवाया है ना? नहीं, कोई बात नहीं, मगर और इंतजार मत करवाओ, बहुत भूख लग रही है। ओके, तुम लिफ्ट को बुलवाओ, मैं फाइल रखकर बस अभी आता हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ, और कोई काम तो नहीं है ना? जब आप राउंड पे थे तो आपके लिए यास्मीन मैडम की कॉल थी। ओके, I'll call her. हेलो मिस्टर जानसर। तुमने कॉल की थी? उस वक्त मैं जरा बिजी था। आप कहो। नहीं, मैंने तो कॉल नहीं की, शायद कोई मिस्टेक हुई है। शायद ऐसा ही हुआ हो। सॉरी फॉर मेकिंग यू अनकंफर्टेबल। फॉर गॉड सेक जानसर, बातें मत बनाओ, कैसा डिस्कम्फर्ट। चलो बाद में बात करेंगे। तुमने कहा यास्मीन की कॉल थी? उनकी कॉल आई थी सर। देखिए, यास्मीन तशकरान। तुम अब बता रही हो मुझे? क्यों इंसानों की तरह काम नहीं करती? सर, वो आपकी कॉल का कह रही थी। ओके, हेलमेट दो मेरा। थैंक्स। ये लीजिए। चलो चले। मिस्टर नजीब, ये तो बिल्कुल अमीरों वाला स्टाइल है उठने का। इतनी जल्दी क्या है आपको मिस्टर नजीब? आपने मीठा भी नहीं खाया। मरवत कॉफी बना रही है, आप अभी से जा रहे हैं? स्वीट डिश की जगह नहीं बची इकबाल मैडम, कॉफी फिर किसी दिन आके पी लूंगा। काश थोड़ी देर और बैठते आप, इसमें से भी आपने कुछ नहीं लिया। अपनी मेडिसिन में होटल में भूल आया हूँ। टाइम गुजर जाने के बाद टेंशन शुरू हो जाती है मुझे। हम इंतजार करेंगे, फिर आइएगा। आऊंगा बेटा। आने के लिए शुक्रिया। आप सबको गुड नाइट। अब आप सब भी आराम करें। मैं खुदा हाफिज कहकर आती हूँ। अरे दामाद, कॉफी जब तक आती है हम लोग एक राउंड लगा कर आते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो, शाबाश। नहीं, मुझे मैं आपको पहना देती हूँ मिस्टर नजीब। नहीं, मैं इसे पहनूंगा नहीं। काश आप इस वक्त ना जाते मिस्टर नजीब। मैंने मरवत से आपके लिए बेडरूम सेट करवा दिया था। आपने जहमत की इकबाल मैडम। घर वाले अपने घर, गांव वाले अपने गांव। अगर आप मेरी वजह से जा रहे हैं तो आप परेशान मत होइए। मैंने आपकी बात का बुरा नहीं मनाया था, यानी उस औरत का नाम लेने पर। नहीं मैडम, मैं इस वजह से नहीं उठा। काफी देर बैठ लिया, इससे जाना मुनासिब है। ओके, गुड नाइट। कॉफी रेडी है मैडम, ठंडी ना हो जाए। ले आओ मेरे कमरे में, मैं आती हूँ कुछ देर में।
भाई कोई काम तो सलीके से कर लिया करो ना। देखो जरा सब कुछ खुला पड़ा है, कोई चीज ठिकाने पर नहीं है। उफ, उफ, उफ। यहाँ बहुत ज्यादा बैठ गए ना आप आज। पड़े रहिए अकेले तन्हा होटल के कमरे में, जैसे कोई घर बार ही ना हो। तुम इसी के मुस्तहिक थे। निकम्मे नौकर, हालत देखो क्या बनाती है, कचरा ही कचरा हर तरफ। ये क्या है? ओ, अगर तुम्हारा दस्ते शफकत ना होता तो मैं ठीक नहीं हो सकता था माय लव। ये आदमी कब बीमार पड़ा था और शरफ खानम कब गई थी उसके पास? अल्लाह कितने प्यारे फूल हैं ये। वल्लाह वो मेरा बेटा कितना प्यारा है, बहुत हसास है मेरा चिनार। दूसरों की खुशी का बहुत ख्याल रखता है, तुम भी उसकी खुशी का ख्याल रखती हो। इसका मतलब है उस वक्त मैं गलत समझी थी।